जय जय श्रेष्ठ हरिवंश। वृंदावन के प्रेमी संतों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री अलबेली शरण बाबा जी। श्री हरिवंश बाबा। श्री हरिवंश बाबा, आज आप एक विरक्त वेश में हैं, वृंदावन धाम का खंडवास कर रहे हैं। इससे पूर्व आपका एक जीवन रहा होगा। आपका शरीर कहाँ का है? ये शरीर दिल्ली में पैदा हुआ है। बाबा, दिल्ली जैसे शहर में आपका जन्म हुआ, घर का माहौल कैसा रहा? कितनी भागवतिकता मिली आपको? यद्यपि ये शरीर दिल्ली में इसका जन्म हुआ जी पर पूर्व जीवन में जो परिवार था वहाँ बहुत ही भागवतिक वातावरण था जी शरीर की दादी, शरीर के पिताजी जी और सभी एक संयुक्त परिवार था। तो सभी जो है संतों के वचनों के अनुरूप जीवन यापन कर रहे थे। हमें बचपन से ही भगवत कृपा से यह सौभाग्य मिला कि श्री रामचरितमानस, भगवत गीता जी, श्रीमद् भागवतम, इन सब का अध्ययन पठन पाठन तो शरीर की दादी जी, पिताजी हमें बिठा के जो है समझाते थे और किस प्रकार से जीवन का क्या लक्ष्य है और किस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए, इन सब तथ्यों के बारे में हमें जो है बचपन से ही बताया जाता था। तो जो बचपन के संस्कार थे वो कहीं ना कहीं उन्होंने प्रभाव डाला कि इतना तो निश्चित हो गया कि जीवन का लक्ष्य सिर्फ ये ही नहीं है कि बस कमाना, विवाह कर लेना और इत्यादि इत्यादि जैसा दिल्ली जैसे शहरों में देखने में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अलावा भी कुछ इस जीवन में है, इस जीवन का कुछ पर्पस है जी। तो ये उस समय जी निश्चित कहीं ना कहीं मन में आ गया था कि इस प्रकार से है जी। बाबा, अहोभाग्य हैं आपके कि आपको ऐसे परिवार के जनों का संग मिला, ऐसे परिवार में आपका जन्म हुआ। लौकिक दृष्टि से आपने कहाँ तक पढ़ाई की? थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। पूर्व जीवन में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था। पूर्व जीवन का जो परिवार था जी तो एक सीए फैमिली से बिलोंग करता था। शरीर के पिताजी, शरीर के ताऊजी, शरीर के चाचा जी, बड़ी बहन सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। तो बचपन से ही एक उस तरीके का भी वातावरण था। तो मन में एक निश्चय हो गया था, हाँ मैं भी सीए बनूंगा जी। तो उसके लिए जैसे जैसे 12th के बाद पढ़ाई की पूरा लग के उसमें, क्योंकि आपको पता ही है सीए के लिए किस तरीके से काफ़ी टफ पूरा पढ़ना पड़ता है। तो वो सीए की पूरी पढ़ाई करी और सीए फिर कंप्लीट हो गई। बाबा, थोड़ी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में और बताएं आप। सीएस की प्रोफेशनल लाइफ इस तरीके से होता है कि जैसे कंपनीज़ का ऑडिट करने के लिए अलग अलग जगह जाना रहता है। तो मैं भी पहले जाया करता था जी। कलकत्ता गए, पुणे गए, कंपनीज़ में जाना, भोपाल, लखनऊ, अलग अलग जगह जाना, पूरा एक्सपीरियंस गेन करना। उस समय एक यही था कि हाँ हमें भी कुछ बनना है, जैसे संसार में होता है उसी तरीके से कि धन एकत्रित करेंगे हम भी, इस प्रकार से रहता था उस समय। तो पूर्ण रूप से उसी में लगे हुए थे, खूब मेहनत करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रशस्त हो सके इसी उसमें। तो इसी मानसिकता के साथ वो उस समय का जीवन रहता था। बाबा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे सीए करने के बाद मतलब लोगों के अंदर ऐसा होता है, आपके पास भी काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, एक अच्छी लाइफ जी सकते थे, लौकिक दृष्टि से काफ़ी सारा धन एकत्रित कर सकते थे, लेकिन इस मार्ग को क्यों चुना आपने? इसमें एक प्रधान कारण है कि बचपन से ही जो एक भागवतिक वातावरण मिला था, तो कहीं ना कहीं वो संस्कार हमारे अंदर विद्यमान थे जी। कि ये इच्छाएं होते हुए भी पता था कि खाली जीवन का उद्देश्य इतना ही नहीं है जी। तो और दूसरा ये था कि हाँ यद्यपि बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस थे, क्योंकि फैमिली जो थी एक सीए फैमिली थी बिल्कुल। पर खुद को ही कहीं ना कहीं श्री जी की कृपा से एक लगता था कि नहीं, ऐसा नहीं करना कि बस पूरा जीवन खाली ये ही रह जाए जी। हमें भगवत मार्ग में भी बढ़ना है। तो श्री जी की अपार कृपा से जब मेरी सीए कंप्लीट होने वाली थी, मैं फाइनल के पेपर दे चुका था, रिजल्ट आना पेंडिंग था जी। तो उस समय जो है प्रथम बार महाराज श्री का यूट्यूब के ऊपर सत्संग सुनने को मिला जी। माता जी सुन रही थी तो मैंने देखा, घर पे माता जी सुन रही थी यूट्यूब पे सत्संग, मैंने देखा तो तब एकदम से मैं प्रभावित हुआ। वृंदावन हम बचपन से जाया करते थे जी। पर कभी उस दृष्टिकोण से नहीं जाया करते थे, जैसे जैसे महाराज जी उसमें बता रहे थे, वृंदावन महिमामृत के जो सत्संग होते थे तो एक बड़ा ही अलग तरीके का उसका प्रभाव रहा जो मैंने सुना। तो उसके बाद जब हम पहली बार वृंदावन आए जी। तो जैसे शरीर की दादी जी हैं, माता जी, पिताजी, सत्संग जी वो सुबह सुबह नियमित सत्संग मदन टेर पे होता था तो वो सुनने के लिए जाया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। पर यद्यपि मैं प्रभावित था, पर
हृदय की मलिनता के कारण ही इतना कोई रुझान नहीं था कि मैं जाके सत्संग सुनूं वहाँ पे। जी जी यूट्यूब पे सुना, अच्छा लगा, पर उतना नहीं था। तो एक दिन जो है सभी घर वालों ने बड़ा जोर दिया कि जब सब जा रहे हैं तो तुम भी एक बारी जाओ, तो जब वृंदावन में ही हो, सुबह परिक्रमा लगाए आते हो, दर्शन कराते हो, कम से कम 1-1.5 घंटा निकाल के सत्संग सुनाओ, हमारे साथ चलो। जी तो मैं प्रथम बार गया। जी उस समय वृंदावन महिमामृत के सत्संग होते थे, तो एक प्रकट में भगवत प्राप्त महापुरुष का ऐसा सानिध्य और महाराज जी का जब प्रथम बार दर्शन किया तो जी उस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता कि उसका कैसा प्रभाव पड़ा। बिल्कुल। तो उसके बाद जितने दिन हम वृंदावन तब रहे, तो प्रतिदिन मैं गया, जी जी प्रतिदिन सत्संग सुनने। और उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसे सीए का रिजल्ट आया नहीं था, जी तो दिल्ली जाते थे, हर सैटरडे संडे में यहाँ आने लग गया, कुछ भी वो सैटरडे संडे आना ही है। जी तो 2 दिन सत्संग सुनना, और घर पे भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि महाराज जी के पुराने सत्संग, एकांतिक वार्तालाप इत्यादि डले हुए थे, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा समय उसी में बिताना। जी तो अब धीरे धीरे भगवत कृपा से, ये महाराज जी की कृपा से ही था कि ये अंदर आ गया कि नहीं, आगे का जीवन वृंदावन में ही वास करना है। जी 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 और कहीं ना कहीं महाराज श्री की कृपा से, उनके सत्संग के प्रभाव से परिवार में सभी के अंदर ये बात आने लगी कि हाँ, अब आगे सभी ने वृंदावन जाना है। जी तो मैं मन ही मन महाराज श्री से प्रार्थना किया करता था कि जैसे पीछे कई अटेम्प्ट से सीए मेरा क्लियर नहीं हुआ था फाइनल का, तो मैं हृदय से प्रार्थना किया करता था कि अब मेरे को और नहीं फंसना यहाँ पर, जी आप कृपा करके बस इसको एक बार ही निकाल दो, मैं अपना जीवन अब यहाँ नहीं बिताना चाहता, मैं तुरंत वृंदावन आ जाऊँगा। अंदर ही अंदर मैंने निश्चय कर लिया था कि सीए पूरी होके मैं वृंदावन आ जाऊँगा, बाहर कहीं जॉब नहीं करना, कुछ नहीं करना। और ये मैंने पिताजी को भी बता दिया था, वो सहमत थे कि आप वृंदावन में अब आगे का जीवन बिता लेना, कुछ भी वहाँ पे धनोपार्जन के लिए कर लेना। तो अंदर निश्चय हो गया था। फिर आगे रिजल्ट आया, सीए क्लियर हो गया। तत्पश्चात जो है, जैसे कुछ समय और ऐसे ही चलता रहा। बाबा, जैसा आपने बताया कि आप वृंदावन धाम आया जाया करते थे, श्री जी की ऐसी कब कृपा हुई कि बस अब मन में दृढ़ निश्चय हो गया कि अब हमको वृंदावन धाम का खंडवास करना है? उस कृपा के बारे में बताएं। जैसे जैसे हम सत्संग सुनते जा रहे थे दिल्ली में, तो प्रतिदिन ही ये व्याकुलता बढ़ती जा रही थी कि कैसे मैं जल्दी से जल्दी वृंदावन धाम पहुंचूं, मुझे अब जीवन वहीं व्यतीत करना है, अब वापस यहाँ नहीं आना। तो उस समय यद्यपि ऐसे ही था, सैटरडे संडे गए, फिर दिल्ली में ही आ गए वापस, वहीं पे जॉब भी चल रहा था। जी तो इसमें भी फिर श्री जी ने अकस्मात एक ऐसा अरेंजमेंट किया कि एकदम सब पलट गया। जी तो एक दिन जो है, सुबह सुबह ऑफिस जा रहे थे, तो लगभग 9 बजे के करीब सुबह सुबह हमारे पास वृंदावन से ही एक जगह से फ़ोन आया जी कि ऐसे ऐसे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जी हमें एक सीए की आवश्यकता है वृंदावन में ही, पर हमारी ये कंडीशन है कि आपको वृंदावन में ही रहना पड़ेगा, जिससे आप नियमित रूप से हमारे यहाँ भी आ सके। तो लगा कि हाँ, एक भौतिक दृष्टि से जो है जिससे घर वाले भी राजी हो जाएंगे, और अपनी भी कहीं ना कहीं उस समय ऐसा था कि हाँ, वहाँ पे कैसे अर्थोपार्जन इत्यादि करेंगे। तो तुरंत वो समस्या श्री जी ने बिना कुछ उस तरफ कोई कुछ हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी, कुछ सोचना नहीं पड़ा, तुरंत ऐसा अरेंजमेंट कर दिया। और हमने उन्हें हाँ बोल दिया, हम एक बार मिल भी आए, घर वालों को पूरा, घर वाले भी राज़ी हो गए। बहुत ही सिंपल तरीके से, जो इसमें जिनको बहुत दिक्कतें आती है, हमारा जो वो वाला समय था, हम बस लगभग जैसे ही सीए पूरी हुई थी उसके 1 महीने बाद ही हम वृंदावन आ गए, और अंदर से दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब पूरा जीवन वृंदावन में ही रहेंगे। जी जब एकदम से फ़ोन आया और एकदम पूरी व्यवस्था हो गई, उस समय आपके मन में क्या चल रहा था? कि कुछ तो चल रहा होगा कि इतनी कृपा या कुछ? उस समय सबसे पहले कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर, मतलब उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिल्कुल अहेतु की कृपा थी, ऐसा सोच भी नहीं सकते थे कि सब कुछ एकदम से बन जाएगा। जी और कहीं ना कहीं फिर एकांत में रोना आया कि हाँ, हमारे ऊपर कैसी कृपा हो रही है, हम तो इसके योग्य भी नहीं है। क्योंकि महाराज जी का सत्संग सुन रहे थे, वृंदावन धाम की महिमा, वो शब्द हमारे अंदर गूंज रहे थे, और एक भावी जीवन दिख रहा था कि कैसे हम दिल्ली के वातावरण और जो पूरा लाइफस्टाइल अभी तक का था, उससे अब बस हमारा सब कुछ चेंज हो जाएगा, आगे हम वृंदावन में ही वास करेंगे। तो बहुत ही उत्सुकता, और अपने ऊपर बहुत ही ये महसूस हो रहा था कितने कृपा पात्र हैं हम, कितनी कृपा। और कहीं ना कहीं एक महाराज जी के प्रति एक लगाव कि हाँ, ये सब उन्हीं के कारण हो रहा है। यद्यपि
प्रकट में तब तक बातचीत नहीं हुई थी, सिर्फ वहाँ जाके सत्संग सुन के आते थे, पर अंदर कहीं ना कहीं ये बात आती जा रही थी कि हाँ वो खींचना चालू कर दिया। जी उनको पता था कि अभी इसकी कहीं ना कहीं भौतिक इच्छा है कि ये कमाना भी चाहता है, तो किसी भी तरीके से उसको घेर के उन सब जगहों से हटा के वो यहाँ पर ले आए। जी तो वो समय बड़ा ही एक जिसमें रोना भी आता था अंदर ही अंदर और प्रसन्नता भी थी कि हाँ हमारा जीवन कैसा हो गया अब आगे। जी तो इस प्रकार से था। तो तुरंत जैसे ही हमारी सीए पूरी उसके 1 महीने बाद हम सब पूरा वहाँ से सामान वगैरह लेके दिल्ली से यहाँ वृंदावन आ गए। उन्हीं दिनों मैं देख पा रहा था कि श्री जी की कृपा किस प्रकार से मुझ पर बरस रही है, क्योंकि पूर्व में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उस समय श्री जी की कृपा से मुझे पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और श्री राधा बाबा जी उनके वाणी जी और चरित्र इत्यादि अध्ययन करने का सौभाग्य मिला। तो उस समय जो है हृदय में ये प्रार्थना हुआ करती थी कि काश मुझे भी किसी भगवत साक्षात्कार किए हुए संत के सानिध्य में जीवन व्यतीत करने का सौभाग्य मिल जाए, उनके परिकरों के मध्य में ही मैं भी अपना जीवन व्यतीत करूं। यद्यपि ये बहुत ही दुर्लभ है इस प्रकार का संयोग मिल जाना, पर हृदय में ये प्रार्थना चला करती थी। तो फिर जब ऐसा पूरा संयोग बन गया तो मैं मतलब हृदय इस बात से गदगद रहता था कि कैसे वो प्रार्थना आज श्री जी ने सुन ली और सब उसी प्रकार से जीवन की गति वो ही वहाँ उस तरफ मुझको लेके जा रही हैं। बाबा प्रिया प्रीतम की अपार कृपा से आपको वृंदावन धाम का अखंड वास मिल गया। उसके बाद महाराज श्री से शरणागति कब मिली आपको? जब मैं वृंदावन आ गया तो नित्य प्रति महाराज जी का और प्रकट में संग मिलने लगा, जो अभी तक सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से ही मिलता था या सिर्फ सैटरडे संडे ही मिलता था। तो अब पर हृदय में क्या था कि कहीं ना कहीं लगता था कि मैं इस लायक नहीं हूँ, पता नहीं मुझे स्वीकार किया जाएगा कि नहीं, तो मैं डरता था प्रश्न करने के लिए। पर फिर धीरे धीरे समझ में आया कि मैं कभी लायक बन ही नहीं पाऊंगा। फिर एक दिन मैंने महाराज जी से प्रार्थना करी कि महाराज जी मैं लायक नहीं हूँ, पर आप कृपा करके मुझे शरण में ले लीजिए। अमन जी, श्री हरिवंश महाराज जी मैं लगभग 1 वर्ष से वृंदावन वास कर रहा हूँ, नियमित रूप से आपका सत्संग सुन रहा हूँ तथा उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयासरत हूँ। यद्यपि मैं सभी प्रकार से सर्वथा अयोग्य एवं पतित हूँ, फिर भी आप अपनी तरफ से करुणा करके शरणागति मंत्र प्रदान करें। तो महाराज जी तो कृपा की मूर्ति हैं और उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया। श्री जी की अपार कृपा हुई, महाराज श्री ने आपको शरणागति दे दी। उस समय आपकी दिनचर्या कैसी रहती थी वृंदावन में? उस समय जैसे सुबह सुबह पूज्य महाराज श्री का सत्संग हुआ करता था, फिर एकांतिक वार्तालाप, उसमें नियमित रूप से उसको अटेंड करना। फिर उसके बाद अपने अर्थोपार्जन के लिए थोड़ा सा जाया करते थे। शाम को फिर राधा वल्लभ जी के दर्शन और अपने नियमित कुछ दिनचर्या रहा करती थी। तो काफ़ी समय तक इसी प्रकार से यही दिनचर्या चलती रही, नियमित सुबह से शाम। फिर और जैसे महाराज जी का एकांतिक वार्तालाप हुआ करता था तो उस समय ये सभी को ये सौभाग्य था कि किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं महाराज जी से, कोई भी आपको समस्या आ रही है। महाराज जी, समय के अभाव में वृंदावन की परिक्रमा और अष्टयाम में से क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? वृंदावन की परिक्रमा भी प्रियालाल के निज महल की है और अष्टयाम सेवा भी प्रियालाल के सुख के लिए ही है। तो जिस समय जैसा भाव आ जाए वैसा कहे, इसमें महिमा में तारतम्य ना चढ़ावे उतारे कि ये ज्यादा है कि ये कम है, क्योंकि प्रियालाल के सुख के लिए हर क्रिया हर चेष्टा समान है। जैसे एक है भीतर भोग लगा रहा है, दूसरा दरवाजे के बाहर सोहनी लगा रहा है, तो ये नहीं कि वो श्रेष्ठ सेवा कर रहा है, वो लघु सेवा कर रहा है। प्रियालाल के लिए वो सोहनी लगा रहा है, प्रियालाल के लिए वो भोग पवा रहा है, दोनों की समान सेवा। तो प्रियालाल की जब आपके अंदर प्रेरणा हो कि रोज परिक्रमा लगाओ, तो ये मान के प्रियालाल को सुख पहुंचे इस चेष्टा से, उनकी आज्ञा पालन करने के लिए परिक्रमा लगा रहे हैं। जब ये मन आवे कि परिक्रमा नहीं, ये अष्टयाम सेवा, तो मान लो अष्टयाम सेवा लेना, ये अंदर का भाव है। लेकिन उसमें फल में तारतम्य करके नहीं कि परिक्रमा का फल अधिक होगा, सेवा का फल लघु होगा, कि सेवा का फल अधिक होगा कि इस समय हमारी प्रिया प्रीतम को जिसमें प्रसन्नता है और हमारे हृदय में जो भाव दृढ़ हो रहा है, अब परिक्रमा चलना ही है। तो आप देखो, मैं नहीं लगा रहा, मुझे यंत्रवत लगवाया जा रहा है। मैं अष्टयाम सेवा नहीं कर रहा, मेरी श्री जी की सखियां मुझे भाव दे के करवा रही हैं। तो कर्ता भाव भी नहीं रहेगा और अपना भाव भी सुदृढ़ हो जाएगा। समझ रहे ना? जहाँ पर मैं कार्यरत था वहाँ पर
सभी ब्रजवासीगण नियमित आया करते थे। जी। तो मेरी कुछ वहाँ पर सेवा इस प्रकार से रहा करती थी कि उन लोगों से काम करवाना, और किसको रखना है, कोई कार्य नहीं करना तो हम हटा भी सकते थे उसको, जी। और डांटना, जैसे पूरी सेवा रहती। और पूज्य महाराज जी जिस प्रकार से बताया करते थे कि ब्रजवासीगण बहुत ही पूजनीय महिमामय हैं, उनके प्रति कैसा भाव रखना चाहिए, तो बड़ा ही हृदय में एक परेशानी हो जाती थी। फिर एक दिन एकांतिक वार्तालाप में मैंने पूज्य महाराज जी से अपने हृदय की ये दुविधा जो थी इसको व्यक्त किया कि महाराज जी ऐसा ऐसा, उस वहाँ पे मुझे उनको बहुत डांटना पड़ता है, काम करवाने के लिए अलग अलग प्रकार से शासन करना पड़ता है। आपने बताया ब्रजवासियों के प्रति कभी भी दोष बुद्धि नहीं करनी। महाराज जी, मैं यहाँ पे 1 साल से रह रहा हूँ वृंदावन में, तो मैं नौकरी करता हूँ, तो मैं एक उच्च स्तर पे काम करता हूँ वहाँ पे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। मेरे नीचे जो है 8-10 व्यक्ति हैं, सब ब्रजवासी हैं। तो पहले तो जो अब उन कार्य की सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या है कि अनुशासन करना पड़ता है। और बच्चा, इसमें अब एक बात देखो, भाव बिगड़ना और सेवा करना दोनों में अंतर है। जैसे अब कोई ब्रजवासी यहाँ आके शिष्यत्व भाव स्वीकार करे, आवश्यकता पड़ने पर उसे डांटेंगे, लेकिन भाव में हम उसे पूज्य भाव रखेंगे। समझ रहे हो ना? जैसे मान लो आप टीचर पद में हो और 10 ब्रजवासी के बच्चे पढ़ रहे हैं, आवश्यकता पड़ने पर चपत भी लगाएंगे, लेकिन पूज्य भाव रखेंगे। समझ रहे? ये हमारी सेवा है, उनको डांटना, उनको पढ़ाना, उनको समझाना, लेकिन हमारा भाव है ये हमारे आराध्य देव के निज जन है, इसलिए ऐसा। समझ रहे ना? आवश्यकता पड़ने पर उनको डांटना, उनको आदेश करना, उनसे सेवा करवाना, ये आपकी एक सेवा है, लेकिन वो पूज्य है, ये अंदर भाव रखना है। बाहर से नहीं कहना कि हम आपको पूज्य भाव से देख रहे हैं। अगर ये भाव तो फिर टीचर पढ़ा नहीं पाएगा, अगर आपको जो सेवा मिली वो आप सेवा नहीं करवा पाएंगे। समझ रहे ना? बहुत विवेकवान होना चाहिए उपासक, वहां विवेक से काम लेना है। हमें सेवा मिली, स्वांग मिला है सेवा का करवाने का, तो हम पूरी की पूरी वैसे ही स्वांग भरी सेवा करेंगे, लेकिन अंदर से भाव रखेंगे आप हमारे पूज्य हो। ये कभी हम कहेंगे नहीं, लेकिन भाव रखेंगे। तो कितना भी डांट दोगे उसमें तुम्हें अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि आपका भाव शुद्ध है। समझ रहे? इसमें जैसे कभी कभी इतना कठोर नियम भी लेना पड़ता है कि किसी को नौकरी से निकालना पड़े। इसमें ऊपर से मैनेजमेंट का प्रेशर है कि आप हट जाओ, आप हट जाओ। मेरे द्वारा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम केवल एक नौकर ही नहीं, एक उपासक भी हैं। समझ पा रहे हो ना? ये मतलब भक्ति मार्ग है। मैं हट सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो कहते हट जाओ, हट जाओ, जीने के लिए ही तो कर रहे हो। वो बहुत बड़ा स्वामी कहीं फिट कर देगा, उसके हजारों के, आप ऐसे रहो ना, वो वात्सल्य सिंधु है। तो महाराज जी ने समझाया कि आप अंदर से वही भाव रखो कि ये मेरे पूजनीय हैं, ऊपर से जो भी आपको सेवा मिली है उस प्रकार से करो। फिर मैंने महाराज जी के सामने एक और दुविधा व्यक्त की कि महाराज जी कभी कभार मेरे ऊपर से ऐसा प्रेशर होता है कि इनको निकाल दो, कार्य से निकाल दो। तो ऐसा प्रेशर में मेरे को क्या करना चाहिए? मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो महाराज जी ने भी बोला कि नहीं, आप हट जाओ, आपको जीवन में ऐसा नहीं करना कि किसी ब्रजवासी की आप कमाई और का साधन छीन लो, क्योंकि अपने वृंदावन में साधु संत महात्मा सब इन्हीं ब्रजवासियों से ही मधुकरी मांग के पाते हैं, और उन ब्रजवासियों का आप सिर्फ इसलिए उनकी रोटी छीन लो, सिर्फ अपने स्वार्थ के कारण। आपको कभी जीवन में ऐसा नहीं करना, आप छोड़ दो तुरंत। अगर जीवन में कभी परिस्थिति बने तो छोड़ देना इसको। महाराज जी की आज्ञा हो गई, और मैंने भी हृदय में दृढ़ रूप से ऐसा संकल्प ले लिया कि अगर मेरे ऊपर कभी ऐसा परिस्थिति पड़ेगी तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। और उसी के अनुरूप ही मतलब मैं उनको सिर्फ उनको शासन के द्वारा ऊपरी तरीके से ही कार्य करवाता था। ऐसा मैंने कभी नहीं किया कि किसी को निकाल दें या कुछ कर दें। तो इस प्रकार से वो दिन शुरू के दिन इस प्रकार से दिनचर्या चलती थी। फिर क्योंकि जब मैं देखता था कि सब परिकर में सब इतने सेवारत हैं, पूज्य महाराज श्री के वचनों के अनुसार सब जीवन को पूरा उसी तरीके से ढाल रहे हैं, तो मेरे भी हृदय में धीरे धीरे आने लगा कि मुझे भी कुछ सेवा मिले। तो मैंने कई बार प्रार्थना करी। फिर धीरे धीरे श्री जी की कृपा से जो है मुझे पूज्य महाराज श्री के निज जनों के मध्य में ही सेवा करने का सौभाग्य मिला। तो उस समय जब मुझे सेवा का सौभाग्य मिला तो मैं नियमित शाम को 1 घंटे के लिए ही सेवा के लिए आया करता था। पर वो जो संतों का संग था और पूज्य महाराज श्री का उस निमित्त से, उस सेवा के निमित्त से उन्होंने मुझको ऐसा खींचा कि धीरे धीरे बाकी सब चीज़ें छूटती चली गई। वो 1 घंटे की सेवा ने ही मेरा
अंदर और बाहर से पूरा सिस्टम परिवर्तन कर दिया। जी वो जो संतों का संग मिला, महाराष्ट्र पूज्य महाराष्ट्र के निज जनों का इतना सामीप्य मिला, जी तो उसका एक बहुत ही गहरा प्रभाव मेरे हृदय पे पड़ा और एक अंदर बल आने लगा। महाराष्ट्र की कृपा से एक बल आने लगा कि हाँ, यद्यपि वृंदावन वास हो गया है, पर जी। अभी जीवन कहीं ना कहीं, क्योंकि अपनी अपनी स्वतंत्रता है कि वृंदावन में किसी भी तरीके से वास कर लो। जी। ठीक है, सुबह सुबह सत्संग सुनने आ जाया करते थे, पर पूरा जीवन स्वतंत्र रूप से यापन करते थे। तो लगता था कि नहीं, अभी हम पूर्ण रूप से महाराज जी के जी जिस प्रकार से महाराज जी बताते हैं उसके अनुसार हमारा जीवन नहीं है, ये समझ में आने लगा। जी तो धीरे धीरे सेवा चलने लगी। उस सेवा के प्रभाव से और जो है पूज्य महाराज जी के प्रति एक आकर्षण भरने लगा। जी। धीरे धीरे समझ में आने लगा कि नहीं, जीवन को अभी और कसने की आवश्यकता है। जी तो इस प्रकार से वो दिन आगे निकलने लगे। कई महीने इसी प्रकार से निकल गए। बाबा, पूज्य महाराज श्री की कृपा से राधा केली कुंज में आपको सेवा मिल गई और उस सेवा के प्रभाव से बहुत विशेष परिवर्तन आया आपके जीवन में। फिर विरक्त यात्रा ये कैसे हुई? उस समय जैसे जैसे मैं सेवा करने के लिए आने लगा, जी धीरे धीरे सेवा के प्रभाव से और अतिशय गुरु कृपा बरस ही रही थी। जी तो पूरा दिन ऐसा व्यतीत होने लगा कि जो सत्संग में महाराज जी के वचन सुनते थे वो जैसे कानों में गूंजते रहते हैं हर समय। जी महाराज जी की छवि जो है पूरे समय, कहीं पे भी घर में है, कार्य कुछ अर्थोपार्जन के लिए गए हुए हैं, वो छवि वो वचन पूरे समय घूमते रहते हैं। और धीरे धीरे अंदर से निश्चय होने लगा, जब श्री जी ने कृपा करी है, जब इतना बड़ा सौभाग्य मिल रहा जी। है, तो क्यों ना पूरी तरीके से समर्पित हो जाया करे, जी। हो जाया जाए। क्यों हम अभी भी ये गुंजाइश छोड़ें अपने मन के अनुरूप? अब तो पूर्ण रूप से बिल्कुल महाराज जी के चरण आश्रित ही हो जाना है। जी। ऐसा धीरे धीरे आने लग गया। जी तो फिर जैसे जैसे और समय जाता रहा और हमें संग मिला, संतों का संग मिला, उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला, पूज्य महाराज श्री का सानिध्य भी जी और मिलता जा रहा था। धीरे धीरे फिर ये निश्चय हो गया। एक दिन हमने पूर्ण रूप से घर वालों को बोला कि अब मैं वृंदावन में अर्थोपार्जन के लिए कुछ नहीं करूँगा। जी जी तो वो तुरंत जो है मैंने वहाँ पे मना कर दिया। यद्यपि उस समय उन लोगों ने बहुत प्रयास किया जी। कि आप 1 घंटे के लिए आ जाओ, आप कुछ देर के लिए आ जाओ। परिवार वालों ने भी कहा कि वृंदावन में तो रह ही रहो, पर जब गुरु कृपा खींचती है तो और किसी का खींचना काम नहीं करता। जी। वो गुरु कृपा ऐसा खींचती है कि उस समय सब कुछ एक फ्लो में होता चला जाता है। उस समय आप बस देखते हैं कि हाँ, मेरे जीवन को कैसे उठाया जा रहा है। उसमें ऐसा नहीं होता कि हाँ, हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं। जी आपको खींचा जा रहा है, तो और किसी का भी खींचना उसमें कोई मायने नहीं रखता। जी तो तुरंत मैंने जो है वो सारी और जो भी एक्टिविटीज़ थी पूरे दिन में, जो दिनचर्या थी, वो सब ख़त्म करके ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं सेवा में ही देने लगा। जी। ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं अपनी तरफ से प्रयास करता था कि जो भी जैसे भी है मेरा दिन जो है राधा केली कुंज में ही जाए। जी। कुछ ना कुछ संतों के संग में रहूं, उनकी सेवा में ही रहूं, उनकी आज्ञा में ही रहूं। बहुत ज़रूरी होने पे ही मैं घर पे जाता था। जी तो इस प्रकार से और आगे कुछ महीने इस प्रकार से और गए। फिर एक दिन ये विचार उठा एकदम, पूज्य महाराज श्री की कृपा से ही ये विचार उठा जी कि जब जीवन में इतना बड़ा सौभाग्य मुझको मिल रहा है, जी पूज्य महाराज श्री का इतना संग मिल रहा है, जी। संतों का संग, संतों की सेवा, जी। तो अब मैं किस चीज़ का इंतजार कर रहा हूँ? जी। क्यों नहीं पूर्ण रूप से इस जीवन को जो है महाराज जी के चरणों में मैं डाल दूँ और जी। बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊँ। तो फिर एक दिन सुबह सुबह जो है मैंने पूज्य महाराज श्री से प्रार्थना करी कि महाराज श्री, मैं किसी भी प्रकार से योग्य नहीं हूँ, मैं जानता हूँ, जी पर मैं अब विरक्त भाव से ही आपके सहारे से इस जीवन को आपकी सेवा में ही व्यतीत करना चाहता हूँ। जी और महाराज श्री तो आप जानते ही हैं कि वो तो करुणा की सीमा है, दयालुता की सीमा है। और पूज्य महाराज श्री ने मुझे स्वीकार कर लिया और जी। अपनी चरणों की शरण में रख लिया। जी ये उन्हीं की कृपा से ही आप आज देख रहे हैं, वो ही चला रहे हैं और आगे भी निर्वाह उन्हीं की कृपा से होगा। बिल्कुल। हमारी तो बिल्कुल सामर्थ्य नहीं है कि किसी भी प्रकार से इस मार्ग में चला जा सके। ये जी। एकमात्र गुरु कृपा के प्रभाव से, गुरु कृपा से ही ये संभव है जी। पूरा जीवन इस मार्ग में निर्वाह करना। बाबा, आज तो आप पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों के आश्रित हैं। अगर आप पूर्व का जीवन देखते हैं और आज का ये जीवन, और अगर दोनों की तुलना की जाए तो क्या अनुभव होता है आपको? जैसे पूर्व का जीवन जो था संसार में, जी
इतनी समस्याएं, मन में हर समय एक भय लगा रहता है कि आगे क्या होगा, कैसे करें। हम अपनी तरीके से परिस्थितियों को संभालने में ही पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं जी और उसी में सुखी दुखी होते हुए ऐसे ही जीवन कट जाता है जैसे सबका कट रहा है। जी पर आज जो सौभाग्य मिला, अभी जो जीवन जो हम जी रहे हैं पूज्य महाराज श्री की कृपा से, जी जीवन में एक निश्चिंतता है। जी जीवन की हर परिस्थिति, हर छोटे बड़ी परिस्थिति में हमें संभाल रही है। जी हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा। जी वो गुरु कृपा स्वयं ही हमको जो है बढ़ाती चली जा रही है। जी। श्री हरिवंश, आज की श्रृंखला में हमने बातचीत की श्री अलबेली शरण बाबा जी से, जाना उनके जीवन चरित्र के बारे में, उनके जीवन का कैसे परिवर्तन हुआ, आज महाराज श्री के सानिध्य में रहकर भगवत मार्ग पे अग्रसर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। शरणागति से पूर्व जीवन में काफ़ी भटकन होती है, काफ़ी भय होता है। जब जीव भगवान की शरण लेता है, सद्गुरुदेव भगवान की शरण लेता है, तो जीवन में अपने आप शरणागति का प्रभाव है, शरणागति का स्वभाव है कि जीवन में अपने आप निर्भयता, निश्चिंतता, निशोकता आ जाती है। मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे, सेवक श्री हरिवंश ही गावे, श्री हरिवंश नाम रति पावे। श्री सद्गुरुदेव भगवान को नमन। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।